गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमवे बिजनेस में सफल होने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर की आवश्यकता है और हम कैसे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बता चुका है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें स्ट्रांग वाई चाहिए और हमारे पास ड्रीम होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है 4 बेसिक और 9 कोर स्टेप। एमवे बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, केवल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और कुछ सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो हमें करना है जिससे हम सफल हो सकते हैं। इस बिज़नेस में लर्न करके अर्न कर सकते हैं। तो इसमें सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बिज़नेस का। तो सबसे पहले हम इसमें 4 बेसिक होता है जिसे हमें करना पड़ता है और 9 कोर स्टेप होता है जिन्हें हमें डेली एक्टिविटी में करना पड़ता है। ये जो आप 4 बेसिक है ये भी आपकी डेली एक्टिविटी है और 9 कोर स्टेप ये भी आपकी डेली एक्टिविटी है। आप इसे लगातार बार बार करते हैं तो आप इस बिज़नेस में ग्रो होते जाते हैं और सफल होते जाते हैं। तो 4 बेसिक में क्या है, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है। मैं एक एक स्टेप को आपको क्लियर करता जाऊंगा। पहला स्टेप है इसमें लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग मतलब दो तरह की इसमें लिस्ट बनाई जाएगी, एक लिस्ट ऑफ नेम, एक लिस्ट ऑफ ड्रीम। तो दो तरह की लिस्ट बनेगी। पहली लिस्ट बनेगी आपका लिस्ट ऑफ ड्रीम। ड्रीम आप कुछ सपने हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ नीड है, उनके अकॉर्डिंग ड्रीम की लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है ड्रीम की लिस्ट आपको कार लेनी हो, घर बनवाना हो, हाँ, बच्चे की शादी करनी हो। तो ऐसे कुछ जो अधूरे सपने हैं, जो ड्रीम्स है, या फॉरेन ट्रिप जाना है, तो इस तरह की जो भी ड्रीम्स है आपके वो आप फाइंड आउट करके इनका एक लिस्ट राइट डाउन कर लीजिए। वो 10-20 टाइम लीजिए, इसमें जितने भी हों आपके सपने उनको एक नोट डायरी पेन ले लीजिए और उनको राइट डाउन कर लीजिए, पहला चीज़। फिर दूसरी चीज़ है लिस्ट ऑफ नेम। नाम की लिस्ट बना लीजिए, किसकी, जिसको आप इस बिज़नेस में लाना चाहते हैं या जिनके साथ आप बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं या जिनके साथ आप बिज़नेस को शेयर करना चाहते हैं। ठीक, तो आप अपने नियर डियर फैमिली फ्रेंड्स और जिनको आप बाय नेम से जानते हैं, जिनसे आप रोज़ाना मिलते हैं, उनकी कैटेगरी वाइज लिस्ट बना लीजिए। ये लिस्ट एक तरह से आपका रॉ मटेरियल है जिससे आप सीखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको किसी को प्रीजज नहीं करना है लिस्ट बनाते समय कि भाई इनके पास तो बहुत पैसा है, ये क्यों बिजनेस करेंगे, या इनके पास एजुकेशन अच्छी है, ये क्यों बिजनेस करेंगे, या ये कम पढ़े लिखे हैं, हाँ, ये तो स्टूडेंट है, इसकी कोई इनकम नहीं है, ये क्यों बिजनेस करेगा। तो ऐसे हमें प्री जज करके लिस्ट नहीं बनानी है, हमें एक रॉ लिस्ट बनानी है और उसमें हमें एवरीवन, सभी से बात करनी है। इसमें क्या है, शुरू में हमें सीखने का पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम बारी बारी से सब चीज़ें सीखते जाएंगे। इन चीज़ों को मैं बाद में ब्रीफली भी एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ कि करना क्या है इस बिज़नेस में। उसके बाद आप कांटेक्ट एंड इनवाइट, इसे भी जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए कांटेक्ट, लोगों से कांटेक्ट करना है और इनवाइट करके उन्हें दो तरीके से प्लान दिखाया जा सकता है, 1 बाय 1 या होम मीटिंग के थ्रू। जैसे आपने उनको अपने घर पे बुला लिया या कुछ लोगों को आपने अपने घर पे इनवाइट कर लिया और बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, और फिर उसके बाद शो द प्लान। इस बिजनेस को करने के लिए एक प्लान है, उस प्लान को आप शो करेंगे, दिखाएंगे। बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ बिजनेस की हिस्ट्री है, कुछ बिजनेस का बैकग्राउंड है, कुछ बिजनेस का टर्नओवर है और कुछ बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे 10 से 20% मार्जिन है, उसके बाद 15% तक मार्जिन है, लीडरशिप बोनस है, हाँ। तो वो चीज़ें और लेवल है जैसे प्लेटिनम, डायमंड्स, एमरल्ड्स, फाउंडर, क्राउन। तो इसको, इनके बारे में बिजनेस प्लान है, उसे आप शेयर करेंगे। और लास्ट एंड लिस्ट है फॉलो अप, फॉलो थ्रू। जब आप बिजनेस को, प्लान को शो कर देते हैं, लोगों को प्रॉपरली इनवाइट कर लेते हैं, सारी कुछ हो जाती है, तो कुछ लोग
बिजनेस को तुरंत स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट करने में समझने में टाइम लेते हैं। तो उन्हें हम दोबारा से फॉलो करेंगे और उनके कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, उनको हम हैंडल करेंगे। लाइक जैसे कि बिजनेस हमसे कैसे होगा, हम बहुत कम लोग को जानते हैं, या प्रोडक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन जो आएंगे, या मेरे फ्रेंड ने भी किया था छोड़ दिया, या हम तो किस शहर में नए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं। कुछ मामलों में सप्लीमेंट्स हैं तो वो बल्क में आते हैं, तो वो कुछ लोगों को महंगे लग सकते हैं, लेकिन पर कास्ट यूज वो सस्ते होते हैं। हाँ, तो उस चीज़ों को प्राइस हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्राइस को लेके, तो प्राइस क्योंकि बल्क में आते हैं भाई, एक टैबलेट का दाम 10 रुपये है और बल्क में 120 दिन का डोज आएगा तो वो बल्क में 2400 रुपये का हो जाएगा। तो वो क्या होगा, 2000 का समथिंग हो जाएगा। तो वो महंगा लगता है एक बार में, लेकिन वो क्या है, पर टैबलेट का दाम 10 रुपये निकला। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको विटामिन मिनरल्स, तो इन चीज़ों को आप हैंडल करेंगे। प्राइस कंपैरिजन और प्लस डेमो है, प्रोडक्ट्स प्लान में डेमो है, उनको भी आप सीखेंगे। तो ये बिजनेस सीख के बहुत ईजी हो जाता है और